प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायत चुनाव में अपने गांव कुरुड्डी में वोट किया। वोट करने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव में अपनी जीत का दावा किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीए और देश के आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह ने। करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। सर, आज आप मतदान करने के लिए आए हैं और नीम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं गांव के बीच में? गांव में तो हम लोग ऐसे पेड़ के नीचे ही बैठ के पूरे गांव के समस्याओं का समाधान करते थे, गांव के विकास के बारे में बात करते थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है गांव, अपने गांव में आके नीम की छाया में बैठ के, बहुत सुखद अनुभूति। क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, तीसरी पंचायत एक बड़ा चुनाव होता है, यहीं से नेता निकल के ऊपर जाते हैं, तो क्या लगता है किस तरह के मुद्दे इसमें ज़्यादातर रहे हैं? क्योंकि हालांकि ये सीधे चुनाव नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव माना जाता है। देखिए, पंचायती राज चुनाव मतलब हमारे छत्तीसगढ़ है, वो गांव का प्रदेश है और इसमें लोग भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और 80 से 90% मतदान हो रहा है। मतलब ऐसा कोई मतदाता नहीं जो छूट रहा हो, तो मतदान तो बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। प्रथम चरण के रिजल्ट भी आ गए हैं जिसमें कांग्रेस की एक तरफा जीत हासिल हुई है। द्वितीय चरण के भी मतदान में लोगों का रुझान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे नगरीय निकाय हम जीते थे, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो समर्थित प्रत्याशी हैं उसकी जीत होगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से क्योंकि ये गांव की सरकार है, गांव का सरकार में आप भी मत देंगे अपना, तो किस तरह के क्या सोच के चाहते हैं, किस तरह के जो नेता निकलें और जो है आगे जाके बड़े नेता आगे बने? एक अवसर है कि देखिए, कोई भी चुनाव है वो कम महत्वपूर्ण होता ऐसे नहीं है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो पंच का हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे जनपद और जिला का हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। सबको अपने अपने जो कार्य क्षेत्र में है उसके हिसाब से काम करना होता है कि गांव का विकास कैसे हो, वार्ड का विकास कैसे हो, जनपद क्षेत्र का विकास कैसे हो, लोगों को उसकी सुविधाएँ कैसे मिले, शासन की योजनाओं का लाभ हर हितग्राही तक कैसे पहुँचे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है और ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि गांधी जी की 85 वर्षगांठ भी है और गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही थी और हम लोग सुराजी गांव निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें गौठान का भी निर्माण करेंगे, नालों का बंधान भी करेंगे और कंपोस्ट खाद करेंगे और बाड़ी को सुव्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है, इसको हम लोग इसमें लड़ने में सफल होंगे। तो ये सशक्त माध्यम है पंचायती राज। क्योंकि केंद्र का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, आज से पहला दिन था। हालांकि बजट तो 3 तारीख को पेश होगा, लेकिन क्या लगता है क्या उम्मीदें हैं छत्तीसगढ़ के लिए? मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ देंगे, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे सड़कों को आइडेंटिफाई किया, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया, लेकिन एक भी सड़क में निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम तो ये कहें कि भाई कि जो नगर नार बेचने वाले उसे रोक लें, जो है उसी को बचा कर रख लें, क्योंकि ये सबको जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसको बेचने के लिए लाइन में लगाए हैं, क्योंकि इनके इससे उम्मीद नहीं की जा सकती कुछ करें, क्योंकि आरबीआई से पैसा निकाल चुके हैं 2-2 बार, ओएनजीसी से पैसा निकाल चुके हैं, कोल इंडिया से पैसा निकाल चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी अब खोखला होने की कगार पे है, जितने भी नवरत्न है वो बिकने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। तो इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। ये केवल इनको केवल आता है गाय, तो गाय बचा नहीं पाए। आज उत्तर प्रदेश में किसान भारी परेशान है, पूरे देश में परेशान है। गंगा साफ कर नहीं पाए, ये गंगा की बात करते हैं, अब वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं। तो देश चलाना इनको नहीं आता। छत्तीसगढ़ के कुछ खास मांग करेंगे केंद्र सरकार से? जो बजट अगर इसमें प्रावधान किया जाएगा तो कुछ आपकी कुछ खास कुछ मांगे रहेंगी? देखिए, जो रेल का जो हमारे जो है, चाहे जगदलपुर वाला लाइन और भी जो प्रस्ताव गए हुए हैं उसको स्वीकृत कर दे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके निर्माण के लिए पैसा दे दे। और ये है कि जो हमारे जो पैसा है 2300 करोड़ रुपये जो जीएसटी का जो अंतर की राशि उसे दे दे और 4400 करोड़ जो कोल ब्लॉक से जो आना था हमको वो केंद्र सरकार रख ले, उसी को वापस कर दे तो हमारे लिए
बड़ी सहायता होगी। दूसरा ये है कि आप किसानों का आय दोगुना करने की बात आप कर रहे हैं, तो उसके लिए घोषणा करें, क्योंकि 2022 में आय दोगुना करने वाले थे और 65 रुपये पर बढ़ाए हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि उसके किसानों के हित में कोई फैसला करें। क्योंकि किसान सम्मान जो निधि मिलती है किसानों को छत्तीसगढ़ में, जो वो भी समय से नहीं मिल पा रही है। तो इनके पास पैसा ही नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है ये समझ के बाहर है। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लागू किए, पैसा आ नहीं रहा है उनके पास, कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबके पैसा को बैंक में जमा करा दिया नोटबंदी में, अब उसके बाद पैसा जा कहाँ रहा है। तो सवाल यही है कि ये इनको देश चलाना नहीं आता, ये स्पष्ट हो गया। एक आखिरी सवाल है, सीए को लेकर जिस तरह से आपने कल प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास कर लिया है, तो अब विधानसभा अपना बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, तो किस तरह से इसका विरोध होगा, क्योंकि अन्य राज्यों ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, सीधी बात है कि आखिर देश के नागरिक को अपने नागरिकता प्रमाण पत्र प्रमाणित करने की आवश्यकता क्यों है। जिसमें कह दे जो कारगिल में युद्ध किया था वो भी नागरिक नहीं है, जो फखरुद्दीन अली अहमद जो पूर्व राष्ट्रपति उसके परिवार वाले भी नागरिक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भी नागरिक नहीं है वहाँ। तो ऐसे आप कर रहे हैं, तो उस समस्या का निदान वहाँ पहले कर लेना था आपको। तो इसका विरोध रहेगा आप छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे प्रदेश में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे इसके लिए। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो बताया कि किस तरह से वो एनआरसी सीए को लेकर और तमाम मुद्दों पर बातचीत की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ सूर्य।